बारा चौक चौपारण में झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सचिव हजारीबाग जिला प्रभारी संजीव बेदिया पहुंचे। एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए बारा चौक में रुके थे, जहां प्रखंड अध्यक्ष उज्जवल सिंह की अगुवाई में शानदार तरीके से उनका स्वागत किया गया। संजीव बेदिया ने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं पूर्व की तरह आगे भी चलता रहेगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बारा चौक में और अभी आप देख सकते हैं कि जन जन के नेता हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सचिव यहाँ जिला के प्रभारी संजीव बेदिया सर, जिनके घंटों तक यहाँ पे लोगों ने इंतजार किया। यह इस बात की पुष्टि करती है कि बेसब्री से इनकी इंतजार की जा रही थी और चूंकि जनहित से जुड़े मुद्दे को इन्होंने उठाया है। और अभी मैं उनके पास इधर चलूँगा कि चूँकि इस एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आए थे और प्रखंड अध्यक्ष उज्जवल सिंह द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में इन्होंने समय दिया, लोगों की बातों को सुनी और उन्हें सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में इन्हें विस्तार से बताया। मैं सीधे सर के पास चलूँगा कि सर सबसे पहले इस जगह में आप आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले यहाँ के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि मेरे लिए घंटों जो खड़ा है, मैं इसके लिए मैं यहाँ के प्रखंड अध्यक्ष और यहाँ के टीम और सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। सर, चूंकि सरकार के एक शानदार जीत हुई, एक फ्लड आया, एक सुनामी आ गया है झारखंड में और कहीं न कहीं आधी आबादी को लेकर के ध्यान में दृष्टिगोचर करके आप लोगों ने एक प्लानिंग की थी, योजना बनाई थी, तो उस आधी आबादी ने अपना एक मत दिया है, एक आशीर्वाद दिया है। उस आधी आबादी के लिए साथ ही अन्य लोगों के लिए किस तरह की योजनाएं आगे चलेगी? देखिए, सबसे पहले हमारी सरकार जब हुआ, सरकार जो आई है, यहाँ की माँ बहन जो हैं उसको सबसे पहले आशीर्वाद मिला और हमको भी आशीर्वाद दिया। अब यहाँ के नौजवानों को भी आशीर्वाद मिलेगा और ये जो यहाँ के नौजवान जो पलायन करते थे, कोई कलकत्ता, कोई हरियाणा, कोई महाराष्ट्र, आपको यहाँ से पलायन नहीं करें। आप जानते हैं कि झारखंड जो राज्य बना, जब ये राज्य जब बना तो 28वां राज्य के रूप में गठन हुआ और सबसे बेसी खनिज पदार्थ हमारे राज्य में है। हमारे 40% हमारा खनिज पदार्थ है और इसलिए इस बार हेमंत सोरेन जी ने आप निश्चित तौर पर कर दिया है कि यहाँ के नौजवान बाहर नहीं जाएंगे। आप जानते हैं कि जीएसटी का पैसा जो हमारा है, जो झारखंड का पैसा है, 1,36 करोड़ रुपया हेमंत सोरेन जी ने कम से कम हजारों बार उसकी बात बोले और आप देखें कि उसकी हाईकोर्ट ने आदेश कर दिया है कि झारखंड का पैसा अब किस्ती बाय किस्ती देने के लिए शुरू कर दिया। सर, मंत्रिमंडल का गठन भी हो चुका है और निश्चित रूप से कई योजनाएं भी आएंगी, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं, और एक सरकार इसी से साबित होता है कि अबुआ आवास और मैया सम्मान योजना को लेकर के उन्होंने चली थी और कहीं न कहीं ये उनकी नीयत दिखाई देती है। अब दूसरा सवाल सबसे बड़ी है कि इस क्षेत्र में जहां एक अगर पार्टी की बात की जाए, संगठन की बात की जाए तो रेगिस्तान के रूप में जाना जाता था, वहाँ एक पौधे लगाए गए, पानी दी गई, सिंचाई किया गया और उज्जवल सिंह ने वो काम किया। इनके लिए जो दायित्व दिया गया आगे किस रूप में दिखाया जाएगा? देखिए, सबसे बड़ा पौधा वही लगा सकता है कि कहाँ आम का पेड़ लगेगा, कहाँ अमरूद का पेड़ लगेगा, कहाँ कटहल के पेड़ लगेगा। हमने जब उज्जवल सिंह को खड़ा किया है तो उज्जवल सिंह निश्चित तौर पर अमरूद लगाएगा, कटहल लगाएगा, आम लगेगा। जब आम के पेड़ लगेगा, अमरूद का पेड़ लगेगा और यहाँ फलेगा तो यहाँ के लोग खाएंगे और कोई किसी के कहने की जरूरत नहीं है। हर झारखंड मुक्ति मोर्चा जानता है कि कहाँ खुदने से पानी मिलेगा। निश्चित तौर पर उज्जवल के साथ सारे लोग रहेंगे, हम लोग मिलकर इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये निश्चित रूप से बेहतर चीज़ें हैं और बदलाव के बयार दिख रही है। कहते हैं कि बदल जाओ वक्त के साथ या खुद को बदलना सीख लो, मजबूरियों को मत कोसो यार, खुद की राह बनाना सीख लो। और खुद की राह बनाना झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहकर उज्जवल सिंह सीखे हैं। संजीव बेदिया तरीके नेता के एक नेतृत्व में रह करके बहुत कुछ सीखा जा रहा है। आने वाले समय में एक बेहतर चीज़ें यहाँ पर दिखाई देंगी और निश्चित रूप से इसका क्रेडिट सर ने भी बहुत कुछ बताया है और उसका सर उम्मीद की जानी चाहिए कि जो आपने कहा है उसका इम्प्लीमेंट भी होगा। 100% कोई भी चीज़ें हैं, एक कोई गार्जियन जैसे घर में होते हैं, उसके अगल बगल सारे बच्चियाँ होते हो तो काम करने के। और हमने कहा है 2-3 चीज़ें, जैसे जहाँ रोड नहीं है, जहाँ बिजली नहीं है, पानी नहीं है, निश्चित तो हमारी सरकार व्यवस्था कर। खुद को मैं करूँगा, मैं जिले के प्रभारी हूँ और काम करूँगा तभी मेरी वो नाम होगी। काम करेंगे नहीं तो हमारी नाम कहाँ से? आप देख रहे हैं बुआ सरकार अगले बार 8 लाख दिया, इस बार हेमंत सोरेन जी फिर मंत्रिमंडल में विस्तार करेंगे। अभी देखिए लगभग मैया सम्मान 60 लाख लोगों महिलाओं को पैसा मिलेगा, इसमें जो
ओके हो सके। और इसलिए सब मिल के हम लोग काम करेंगे, निश्चित तौर पर सभी लोगों को भागीदारी होगी और एक दूसरे को मिल के आगे काम बढ़ाना पड़ेगा। निश्चित रूप से सामूहिक भागीदारी से कार्यों का निष्पादन किया जाएगा। मैया सम्मान योजना में अब जहां 1000 रुपये मिलते थे, वहां सरकार का एक प्रारूप तैयार किया गया, 2500 रुपये मिलेंगे। तो निश्चित रूप से ऐसी सरकार की योजनाओं को एक सम्मान मिलनी चाहिए और कहीं न कहीं ये जनहित के लिए उठाया गया बेहतर कदम है। फिलहाल के इतना ही। मैं प्रमोद सोनी, पब्लिक ऐप के लिए 12 चौक से। ठीक है भाई।